हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। देखिए, जो भी हमारे पास इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो होगी, ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर x और y क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे। x आर टू वेरिएबल्स और a b c आर रियल नंबर्स। a b c क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, पर हमेशा याद रखिएगा ए बी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते, इसलिए ए और बी हमेशा लेस देन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होंगे। ज़ीरो को छोड़ के वो कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर, ठीक है, वो ज़ीरो नहीं हो सकते। तो हमारे पास क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पर एक्स और वाई वन पर दो वेरिएबल्स हो गए, ए बी सी हमारे पास रियल नंबर्स हो गए, और ए बी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये हमारे पास हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमारे पास क्या होता है, हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास जो तरीके हैं वो क्या है, चार तरीके से हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। पहला, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा, एलिमिनेटिंग मेथड। तीसरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और फोर्थ तरीका होता है हमारे पास, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, वैसे अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो सबसे पहले हम पे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए है, ठीक है, पर हम शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन में से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली दो एक्सरसाइज ग्राफिकली है, ठीक है, पर हम शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। तो हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करेंगे, ग्राफ हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के लिए हम निकालते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि जब आपको 3.3 समझ आएगी तो हम फिर दूसरी देखते हैं। चलिए देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो कैसे करना है, चलो यहीं से कर देते हैं, एक्सरसाइज न्यू पेज। एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट, x प्लस y इक्वल्स टू 14, x माइनस y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, हमें सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल को रिड्यूस करना पड़ता है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट बोला, इसको हमने सेकंड बोला। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट हम इसमें से y की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट से y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 14 माइनस एक्स, इसका नाम दे दिया मैंने 3। ठीक है, अब y की वैल्यू निकल गई, किससे निकाली, फर्स्ट से। अगर मैंने वैल्यू फर्स्ट से निकाली तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी मुझे सेकंड में, उसी में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, सब कैंसिल हो जाएगा। तो हमने कहाँ से निकाली, फर्स्ट से y की वैल्यू निकाली। अब y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो कहाँ, सेकंड में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में। ठीक है, अब सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं,
एक्स तो ऐसे ही रहा, माइनस का साइन, वाई की जगह क्या आ गया 14 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 14 माइनस एक्स। ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे ऐसे ही कर देते हैं कि माइनस है पर ब्रैकेट नहीं लगाया, ऐसे ही कर दिया, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब माइनस का साइन खोला जाएगा तो -14 प्लस माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हो गया 2x, 14 इधर चला गया, कितना हो गया 2x इक्वल्स टू 18, x कितना आ गया 9, 2 अपॉन में आके 9 हो गया। अब आप इसको थर्ड में पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, 14 माइनस 9, x की जगह क्या पुट कर दिया 9, कितना आ गया 5, तो आपके पास x क्या आ गया 9, y क्या आ गया 5। आप ये चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं है, आप x और y यहाँ पर पुट करिए, 9 + 5 14 सही है, 9 - 5 4, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, ये कहलाता है क्या सब्सटीट्यूशन मेथड। इसी तरह हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड में। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, s - t 3 फर्स्ट, फिर s/2 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6 सेकेंड। ठीक है, फिर आपकी मर्जी, आप चाहे s की वैल्यू निकालिए चाहे t की, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट मैं s की वैल्यू निकालता हूँ, s की वैल्यू क्या आएगी 3, ये इधर चला गया प्लस t। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, s - t इक्वल्स टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब देखिए, अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ s को सेकंड में, इसका नाम हम देते हैं थर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, 3 + t/2 प्लस, क्वेश्चन सही है नहीं, क्वेश्चन गलत था, ये 3 है। ठीक है, ये 3 था, हमने गलती से 2 डाल दिया था, तो यहाँ पे आएगा 3, और ये आ गया t/2 इक्वल्स टू 6, इसका हमने एलसीएम लिया, 6 आ गया, 3 2 2 ऊपर मल्टीप्लाई, 2 3 3 t इक्वल्स टू 6, इसको खोलते हैं, आएगा 6 + 2t + 3t, ये इधर मल्टीप्लाई तो 6 6 जा 36, ये आ गया 6 + 5t 36, 5t इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 6। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन t की वैल्यू कहाँ पुट करिए थर्ड में, तो क्या आएगा आ गई बात समझ, कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है। सब्सटीट्यूशन के लिए क्या करना है हमने, पहले किसी भी एक जो आसान लगे इक्वेशन उसमें से एक वैल्यू, देखो ये थोड़ा सा मुश्किल बनती है इक्वेशन, तो हमने फर्स्ट टी का यूज़ करा, फर्स्ट से हमने एस की वैल्यू निकाली टी के रिस्पेक्ट में, टी को इधर ले गए, जिससे निकाली उसको भूल जाइए, दूसरी इक्वेशन में आप उसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एस की वैल्यू हमने इस एस की जगह हमने वैल्यू पुट करी 3 + t, उसके बाद आपकी बेसिक कैलकुलेशन, जब टी निकल गया आपने टी की वैल्यू पुट कर दी कहाँ यहाँ पर, आप चेक भी कर सकते हैं, 9 - 6 9 - 6 3, इसमें भी पुट करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x - y = 9, 9x - 3y इक्वल्स टू 9, 3x - y इक्वल्स टू 3,
9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब इसको मैंने बोला फर्स्ट, इसको बोला सेकंड। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट किसकी वैल्यू निकाल लें, y की निकाल लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। y किसके बराबर आएगा, y इधर गया, ये इधर आया, तो ये हो गया 3x माइनस 3। इसको मैंने बोल दिया थर्ड। y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं 9x माइनस 3, y की जगह जब पुट करूंगा ब्रैकेट 3x माइनस ये 9 प्लस 9 सब कैंसिल, ये 9 से 9 कैंसिल, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। ये आपको अभी हम बाद में बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, वो कैसे कैसे हमें पता चलता है। तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकला, ये हम याद रखेंगे, तब उस समय समझाएंगे कि क्यों नहीं निकला ये। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। हमने वैसे तो आप इसको इजी कर सकते हैं, कैसे आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको भी 10 से, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। पर हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए किसी भी एक की वैल्यू निकालते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो गया 0.02x इक्वल्स टू 1.3 माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, पॉइंट, इसका नाम दे दिया हमने थर्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बेसिक जो अभी तक चला कैसे वैल्यू निकालनी है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो गया 0.4 x की जगह क्या आएगा 0.3 y अपॉन, ये किसकी जगह आ गया, इस x की जगह ये पूरा आ गया, ब्रैकेट में हमने लिख दिया, प्लस 0.5 y ऐसे ही आ गया और 2.3 ऐसे ही आ गया। पॉइंट से पॉइंट हटा, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, एक ही के बाद पॉइंट है, एक ही के बाद ये कैंसिल होगा, तो कितना आ गया 2 बचा यहाँ पर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2.6 माइनस 0.6 y 0.6 से माइनस करेंगे जब 0.5 को, तो क्या बचेगा माइनस 0.1 y, ये इधर गया, y माइनस 1.3, सॉरी 0.3 y से माइनस कैंसिल, तो अब यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट से पॉइंट फिर हटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 3, y इक्वल्स टू 3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल्स टू 1.3 अपॉन, तो हमने क्या करा, ये जो हमारे पास था यहाँ पर हमने इस y की जगह क्या पुट कर दिया 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 0.9,
कितना आ गया 0.4.2, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा, x कितना आ गया 2 आ गया। आंसर x एंड y 3, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आ गया, सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया। चलिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कहता है √2x प्लस √2y इक्वल्स टू 0, फिर √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, फर्स्ट सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट किसी एक की वैल्यू निकालनी है, मैं x की निकाल देता हूँ। x क्या आ जाएगा, ये इधर गया, रूट में अपॉन में आ गया √2, सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से हमने निकाली सेकंड में, इसको थर्ड बोल देते हैं। अब मैंने x की वैल्यू क्या है, ये इसको यहाँ पुट करते हैं, तो माइनस पहले तो √3 है, x की जगह क्या आ जाएगा माइनस √3 अपॉन √2y, और ये आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, रूट इंटू रूट -3 हो गया, अपॉन √2 ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो पेपर पलटना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यहीं एक पेपर में समझा देता हूँ, इसमें जगह होगी, पेपर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाइए, अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ये देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा √2 एलसीएम लेंगे, ये तो ऐसे ही रह गया, √8 इंटू √2 √16 क्या आ गया √16, √2 इंटू √8 √16, √16 को आप क्या लिख सकते हैं 4, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये यहाँ गया, कितना आ गया 0, √2 इंटू 0 7y इक्वल्स टू 0। अब 7 जब नीचे जाएगा तो 0, ये कितना आ गया y कितना आ गया 0, y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब इस y की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ कहाँ पर, इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x ऐसे ही रहा, √y अपॉन √2, और इस y की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 0 पुट करा, 0 इंटू समथिंग 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 एंड y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। आगे बात समझ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये आप खुद करिएगा, सिक्स्थ पार्ट, एक पार्ट आप खुद करिएगा, मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। एक पार्ट खुद करना, थोड़ा सा लेंदी है, पहले इसका एलसीएम ले लेना, सॉल्व कर लेना, इनको इस तरह बना देना सिंपल तरह से, एलसीएम लेके ज़्यादा इजी पड़ेगा, नहीं तो वैसे भी करोगे तो हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा, पर एलसीएम लेके थोड़ा इसको सॉल्व कर लोगे तो ईजी हो जाएगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंपल फॉर्म बता देता हूँ, उससे आगे आप कर लेना। 3x अपॉन ये है, मान लो पहली इक्वेशन, यहाँ पे 3 है, ये है, ठीक है। इसका एलसीएम लेता हूँ, 6 3 9 2 5 10, 9x माइनस 12 आ गया, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट, ये हो गई मेरी फर्स्ट। और फिर क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 6,
और 13/6 एलसीएम लिए कितना आ गया 6, 3 2 2 3, 6 से 6 कैंसिल, ये आपकी सेकेंड हो गई। अब तो आपको पता चल गया कैसे करना है, अब आप कर लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इक्वेशन दी है उसने 2x + 3y = 11 और 2x - 4y - 24, फर्स्ट सेकेंड। देखिए क्या क्वेश्चन दिया उसने बोला सॉल्व इक्वेशन 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y - 24, ये आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3, आपको m की वैल्यू निकालनी है जिसमें हमें पता है y किसके बराबर है mx + 3। अब अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, x और y होना चाहिए। x और y कहाँ से मिलेगा, इन दो को सॉल्व करके। तो सब्सटीट्यूशन से करते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट से हम लेते हैं इस वाली को, फर्स्ट को। तो 2x 11 - 3y x = 11 - 3y अपॉन 2, ये हो गया आपके पास थर्ड, ठीक है। अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो आपके पास 2 11 - 3y अपॉन 2 -4y - 24 कैंसिल, 11 - 3y - 4y - 24, 11 - 7y - 24, 11 उधर गया, नेगेटिव हो जाएगा साइन इसका, -35, y = 5। सिंपल वही जो हमने किया। अब सब्सटीट्यूट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इसमें पुट करते हैं। अब देखिए y यही है, y की जगह पुट ही कर देते हैं, 5 लिख दिया अपॉन 2, y = 15/2 -4/2, 2 आ गया तो y x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। ये -2 आ गया। अभी उसने हमें क्वेश्चन देखो, x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। तो अब उसने हमें क्या दिया था, उसने हमें दिया था क्वेश्चन कि आपको m की वैल्यू भी निकालनी है। नाउ यहाँ पे लिख देते हैं, हमें पता है y = mx + 3, ये गिवन है हमें, ठीक है। हमें mx + 3, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। तो आपके पास y कितना निकला 5, m को आपने ऐसे रहने दिया, x की वैल्यू -2, ये आ गया। इसको आप 3 को इधर ले जाइए, ये -2m हो गया, ये हो गया 2 - 2m। तो ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। y की जगह 5 आ गया, x की जगह -2 आ गया, जो वैल्यू आपने निकाली थी। 3 तो वैसे ही है, 3 इधर गया, माइनस हो गया, -2 × m -2m, ये 2 बचा। m की वैल्यू कितनी आ गई जब डिवाइड में गया, -1, ये निकालनी थी। आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, form the pair of linear equations of the following problem and find their solution by substitution method। अब हमारे पास आ चुकी है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, पहले हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी पड़ेगी और उसको सॉल्व करना है सब्सटीट्यूशन मेथड से,
ठीक है, आप मेन काम है इसमें इक्वेशन बनाना। सॉल्व मेथड तो आप कोई सा भी पेपर में वैसे नहीं आता लिखा होगी, आपको एलिमिनेटिंग से करना है या सब्सटीट्यूशन से करना है। ठीक है, तो बस बेसिक चीज़ ये याद रखो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दी है और आपको इक्वेशन बनानी है दो और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम सब्सटीट्यूशन से ही करते हैं। पेपर में तो आप जो आपको अगर लिखा हुआ नहीं तो जो आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है, दो नंबर का डिफरेंस क्या है 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज़्यादा है, तो फाइंड देम। अब दो नंबर फाइंड करने तो पहले लेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेट। दो नंबर है, डिफरेंस की बात की तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। लेट लार्जर नंबर भी लार्जर नंबर हमने क्या मान लिया x, और स्मॉलर नंबर हमने क्या मान लिया नंबर भी y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, लार्जर नंबर हमने x माना और स्मॉलर नंबर y माना। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। पहली इक्वेशन बन गई, लार्जर माइनस स्मॉलर 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, तो बड़ा वाला ही छोटे से 3 गुना होगा। ठीक है ना, छोटे में जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तभी वो बड़े के बराबर होगा, तो बड़ा नंबर छोटे से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये हो गई हमारे पास सेकंड। तो ये तो पहले से सब्सटीट्यूशन में जो हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट ही दे रखा उसने, तो हम सीधा लिखते हैं सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह क्या आएगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 13। 26 अपॉन 2 13 हो गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में सेकंड में इस। ठीक है, तो कितना आ गया, ज़्यादा इजी सेकंड पढ़ रही है, सेकंड में कर देते हैं 39। ठीक है, अब देखो अगर डिफरेंस देखूं दोनों का कितना आ रहा है 26 और 13 3 जा 39, तो इसके 3 गुना। ये चेक भी हो गया हमारा आंसर से साथ साथ कि ये दोनों का डिफरेंस 26 और बड़ा नंबर इसके 3 टाइम्स है। ठीक है, तो लार्जर नंबर कितना आ गया हमारा 39 और स्मॉलर 30। ठीक है, आगे समझ कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जो जिनका सम 180 हो। ठीक है ना, तो हमारे पास दो हैं, पर जो उसने बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें बड़ा वाला हमारे पास बड़े वाला जो है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो लेट फिर वही लार्जर एंगल बी एक्स, स्मॉलर एंगल बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों, तो इसका मतलब सम क्या हो जाएगा इसका 180 डिग्री। और क्या बोला, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। ये आ गया, सॉल्व कर देते हैं दोनों को। पहले वो ही करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं किसी फ्रॉम फर्स्ट। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस वाई, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से निकाली तो सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर दी, तो कितना आएगा 180
माइनस वाई, ये तो x की वैल्यू है, फिर माइनस वाई ऐसे ही आ गया और 18 ऐसे आ गया, इस x की जगह ये आ गया, माइनस वाई ऐसे आ गया, 18 ऐसे आ गया, तो 180 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 18 माइनस 180, 162, माइनस से माइनस कैंसिल, 81 डिग्री। ठीक है, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, 180 माइनस वाई की जगह पुट कर दीजिए 81, 99, तो लार्जर एंगल 99, स्मॉलर 81 डिग्री, लिख लेना। ठीक है, आते हैं थर्ड पे। अब मैं इक्वेशन बना के दूंगा, आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। क्रिकेट कोच ने 7 बैट और 6 बॉल ली 3800 में। लेटर सी buys 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1715। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो 7 बैट और 6 बॉल आई 3800 में, और 3 बैट और 5 बॉल आई 1750 में। तो बताइए एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹X, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी ₹Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए मेरे पास कितने बैट हैं, 7 बैट हैं, 6 बॉल हैं, 7 बैट 6 बॉल, एक बैट की कीमत कितनी, X रुपीज़, तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी 7x। एक बैट की कीमत अगर X रुपीज़ है तो 7 बैट की 7x, एक बॉल की कीमत अगर Y है तो 6 बॉल की 6y, और टोटल मिला के मैंने कितने पैसे दिए, 7 बैट और 6 बॉल के 3800 इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी 3x, और 5 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी 5y, दोनों मिलाकर ये, इसका नाम दिया फर्स्ट, इसका नाम दिया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट x की निकाल लेते हैं वैल्यू, तो आएगी x इक्वल्स टू, पहले ये इधर गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7, थर्ड बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो 3 ऐसे ही रहा, x की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा क्या आएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, प्लस 5y ऐसे आया और 1750 ऐसे ही आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, 0 0 8 3 24 2 9 11 माइनस 6 3 18 7 ऐसी रहा प्लस 5 ये ऐसी रहा। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 1 1 7 18y ऐसी रहा, 7 5 35 ये ऐसे आ गया, तो 11400 माइनस 18 कितना बचा 17 बचा, प्लस में आएगा 35 के साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं इससे, 0 7 5 35 3 7 7 49 प्लस 3 52 5।
ठीक है, डिवाइड करते हैं, वो सॉरी माइनस करते हैं पहले, ये इधर गया -11400, ये तो आ गया 0, ये आ गया 5, 12 में से 4 गए 8, 1 - 1 0, ये इतना ही आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 18 कितने जा 50, तो हमारे पास बॉल की कॉस्ट क्या आ गई 50 रुपीज़। बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई 50। अब आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, बैट की कॉस्ट आप खुद निकालेंगे, इसमें पुट करना, ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो बैट की कॉस्ट भी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो किसकी कॉस्ट हो जाएगी, बैट की। तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड, पुट करके कैलकुलेशन करना, बैट की कॉस्ट भी आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट जो भी आप निकालोगे, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल 50 रुपीज़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में करते हैं, पूरा कंप्लीट करना है इसको अभी। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट अब इसका। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी चार्ज जो लेती है वो क्या करती है, एक होता है उसमें फिक्स चार्ज और फिर जो होता है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, टैक्सी जो किराया ले रही है वो एक फिक्स चार्ज है, मतलब इतना तो हमने लेना ही लेना है, उसके बाद हमने जितना हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसका पर किलोमीटर के हिसाब से। तो फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसने लिए द चार्ज पेड ₹105, 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपये लिए। एंड द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155, 15 किलोमीटर के लिए 155 लिए। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिक्स चार्ज निकालना है, तो हमने मान लिया लेट फिक्स्ड चार्ज भी ₹X और चार्ज पर किलोमीटर ₹Y। अब देखिए उसने क्या बोला कि देखिए, अब मुझे अगर बोला गया कि दो तरह से चार्ज ले रहे हैं हम, एक तो फिक्स चार्ज है, एक चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से। तो मैंने फिक्स चार्ज को क्या माना x और इसको क्या माना y, ये y पर किलोमीटर का है, तो x तो मुझे देना ही देना है हर बार, चाहे मैं कितनी भी दूर का जाऊं। पर ये जो y होगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि मैं 1 किलोमीटर गया कि 2 किलो, अगर मैं 1 किलोमीटर गया तो 1y लगेगा, 2 किलोमीटर गया तो 2y लगेगा, 3 किलोमीटर गया तो 3y लगा। मैंने 10 किलोमीटर का ट्रैवल करा तो चार्ज पर किलोमीटर कितना बैठेगा 10y। और फिक्स चार्ज तो हमेशा मुझे देना ही देना है, चाहे मैं 10 किलोमीटर जाऊँ, चाहे 5 किलोमीटर, चाहे 2 किलोमीटर। तो उसने मुझे बोला क्या, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105। तो अब 10 किलोमीटर के लिए मैंने क्या दिया होगा, सबसे पहले तो मैंने फिक्स चार्ज दिया ही दिया, कितना x रुपीज़, प्लस हर किलोमीटर का मैं y रुपीज़ दे रहा हूँ। कितना किलोमीटर गया 10 किलोमीटर, तो हर किलोमीटर का अगर y दिया तो 10 किलोमीटर का कितना दिया 10y, कितना बैठा ये 105, पहली इक्वेशन। ठीक है, अब अगली बात उसने क्या बोली कि अगर मैं 15 किलोमीटर जाता हूँ, अगर मैं 15 किलोमीटर जाता हूँ द चार्ज पेड 155, अगर 15 किलोमीटर जाता हूँ तो 155 रुपये 155 रुपीज़ देता हूँ। तो मुझे पता है अगर मैं 15 फिक्स चार्ज तो मुझे अभी भी देना है, मैं 15 किलोमीटर गया, फिक्स चार्ज तो मैंने दिया। अब 1 किलोमीटर का मैं वाई दे रहा हूँ, तो 15 किलोमीटर का कितना दूंगा 15 वाई, तो टोटल कितना खर्च हो रहा है मेरा 105। बन गई दो इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है सब्सटीट्यूशन के लिए, आप कोई सी भी इक्वेशन यूज़ करिए। मैंने फ्रॉम फर्स्ट ही कर दिया, फर्स्ट से यूज़ करा तो x की वैल्यू क्या आई 105 माइनस 10y, ये हो गया। पर इसमें एक चीज़ और है, क्या है इसमें एक चीज़ और, उसने बोला x और y तो आप निकालोगी फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। फिर उसने एक क्वेश्चन आपको और दिया, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि 25 किलोमीटर के लिए, क्वेश्चन असल में ये पूछा उसने कि 25 किलोमीटर के लिए उसने कितना चार्ज देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए वो कितना देगा, हमें पता है कि
25 किलोमीटर जाना है उसे फिक्स तो देना ही देना है कितना, x, और हर किलोमीटर का कितना देना है, y। तो 25 किलोमीटर का कितना देगा, 25 y। तो उसको 25 किलोमीटर का टोटल कितना देना पड़ेगा, x प्लस 25y। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू पुट करनी है, इसमें आपका 25 किलोमीटर का भी आ जाएगा। x निकलेगा तो फिक्स चार्ज आ जाएगा, y निकलेगा तो चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा। आगे समझ, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। ठीक है, एक फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है अगर मैं न्यूमिनेटर में 2 ऐड करूं और न्यूमिनेटर इफ 2 इज, अच्छा दोनों में 2 ऐड करूं, न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करूं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड करता हूं दोनों में तो वो क्या बन जाता है, 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन, अब फ्रैक्शन फाइंड करना है तो फ्रैक्शन में 2 टुकड़े क्या होते हैं, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले मान लो लेट न्यूमिनेटर बी x, न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी y, बी y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, x अपॉन y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्या होता है कि अगर मैं 2 ऐड करूं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, अगर मैं ऐड करूं 2 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो मेरा फ्रैक्शन कितना होता है, 9/11। तो न्यूमिनेटर कितना है, x, और डिनोमिनेटर कितना है, y। तो कितना बन जाता है फ्रैक्शन, 9/11। आगे बात समझ, अगर मैं, क्या बोला उसने, if 2 is added to both numerator and denominator a fraction becomes 9/11। तो जब 2 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करा तो फ्रैक्शन ये हो गया। सॉल्व कर देते हैं, 22 18 11x माइनस 9y इक्वल्स टू, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, -4। फर्स्ट बोल दिया इसको। आगे उसने क्या बोला, अगर हम दोनों में 3 ऐड करें, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकेम 5/6। अगर मैं 3 ऐड करूं, इसमें भी 3 ऐड करा, इसमें भी 3 ऐड करा, तो ये कितना हो गया, 5/6। तो ये हो गया 5x प्लस 15, सॉरी 6 हो रहा है मल्टीप्लाई, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब सब्सटीट्यूशन करना है तो फ्रॉम फर्स्ट ही कर देते हैं, 11x इक्वल्स टू, ये थर्ड हो गया, सब्सटीट्यूट कर दीजिए अब। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, सॉरी 11 नीचे नहीं लिखा, यहीं से लिख देते हैं 11 नीचे, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 11 यहाँ आ गया, x इन इक्वेशन सेकेंड। 6 कितना आ गया, -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y माइनस 3, तो -24 54y, ठीक है, 54y आ गया, तो अपॉन 11 माइनस 5y माइनस 3, ठीक है। अब इसके सॉल्व करते हैं, एलसीएम आएगा इसका 11, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 54y, एलसीएम लिया तो कितना आ गया, -55y, और ये -3। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, -24 माइनस y -33
माइनस वाई इक्वल्स टू -33, ये इधर जाके प्लस हो गया, तो कितना आ गया -9। ठीक है, तो वाई कितना आ गया 9। अब पुटिंग कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड क्या बनाई थी हमने, थर्ड थी हमारी x -4 + 9y अपॉन 11, -4 + 9y अपॉन 11, तो -4 + 81 अपॉन 11 कितना आ गया 77 अपॉन 11, 7। तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारे पास, x अपॉन वाई, 7/11। अगर मैं दोनों में इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या था, दोनों में इसमें अगर मैं 2 ऐड करूं, दोनों में 2 ऐड करूं, 7 में 2 ऐड करा और 9 में 2 ऐड करा, कितना बन गया 9/11, वही बोला था उसने। ठीक है, अब आप इसमें 3 भी ऐड करके देख लीजिए क्या आएगा। अगर मैं दोनों में 3 ऐड करूं, दोनों में 3 ऐड करूं तो 10/12, 10/12 को क्या लिख सकता हूं 5/6, तो आंसर भी चेक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एक 6th एज वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6th। 5 years hence the age of Jacobs will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकब की एज क्या होगी, अपने बेटे के 3 गुना होगी। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज क्या थी, 7 गुने थी अपने बेटे के। तो बताइए प्रेजेंट एज ऑफ, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो पहले जो चीज पूछी हुई, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स मान लेते हैं। एज जैकब बी x ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y ईयर्स। ठीक है, जैकब की प्रेजेंट एज x ईयर्स और सन की प्रेजेंट एज y ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जबकि वो बात करे तब की पहले एज लिखो। 5 years hence, 5 साल बाद, तो 5 years hence, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जैकब्स की एज क्या होगी, जैकब्स एज विल बी, आज अगर जैकब की एज x ईयर है तो आज से 5 साल बाद क्या होगी, आज अगर किसी की एज 10 साल है तो 5 साल बाद क्या होगी 15, 5 ऐड हो जाएगा। तो आज जैकब की एज x है तो 5 साल बाद क्या होगी x + 5 years। ठीक है, और सन्स एज विल बी, 5 लड़के की बढ़ जाएगी, ये आ गई। अब उसने क्या बताया कि 5 साल बाद क्या होगा, जैकब्स एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे के 3 गुना होगी। जैकब की एज कितनी, x + 5, और 5 साल बाद कितनी होगी उसकी एज, उसके 3 गुने, 3 गुने अपने बेटे के। ठीक है ना, छोटे में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तभी बच्चे यही गलती कर देते हैं। ठीक है ना, छोटे में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तभी बराबर होगा वो बड़े के। ठीक है ना, बड़े में मल्टीप्लाई करा दिया तो वो और बड़ा हो गया 15, तो x - 3y = 10, ये फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब उसने कब क्या जिक्र करा, उसने बोला 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, तो 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज कितनी रही होगी, जैकब्स की एज, आज अगर जैकब की एज x ईयर्स है
तो 5 साल पहले जेकब्स एज वॉज, आज एक्स से तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 रही होगी, आज एक्स से तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5, और सन्स एज वॉज वाई माइनस 5 ईयर्स। अब उसने क्या बोला, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तब क्या था, जैकब की एज अपने बेटे के 7 गुना थी। कैलकुलेशन 7 5 जा 35, एक्स इसको उधर ही रहने देते हैं माइनस 30, ये सेकंड बोल देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दिया, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पुट कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल्स टू 10, ठीक है। कितना आएगा इसको सॉल्व करके, 4y, 30 उधर गया तो कितना आ गया प्लस 30, y कितना आ गया 40/4, y आ गया 40/4, ये कितना आ गया 10, तो y कितना आ गया 10 ईयर्स, मतलब सन कितना आ गया 10 ईयर्स। अब पुट कर दो, यहाँ कर दो चाहे यहाँ कर दो, जहाँ मर्जी, फर्स्ट में कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस क्या था, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो माइनस 3y की जगह हमने 10 निकाला, 10, x इक्वल्स टू 30 प्लस 40, तो जैकब्स की कितनी आ गई एज, जैकब्स की एज आ गई, जैकब्स प्रेजेंट एज 40 ईयर्स और सन्स प्रेजेंट एज 10 ईयर्स। एक्सरसाइज खत्म। हम इसको चेक कर सकते हैं जो उसने बोला उस बात पे देख के, ठीक है ना। तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी 15, 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी 45, तो 15 3 जा 45, 3 गुना ज़्यादा है, सही बात है। 5 साल पहले इसकी कितनी रही होगी 5 साल, पापा की कितनी रही होगी इसके 35, 7 गुना ज़्यादा है, सही बात, ठीक है ना। आगे समझ ये चैप्टर। अब हम आते हैं, ये एक्सरसाइज तो पूरी होगी, अब आते हैं हम एलिमिनेटिंग मेथड पे, ठीक है। थोड़ा सा एलिमिनेटिंग आज शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, एलिमिनेटिंग मेथड, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग मेथड। वैसे अच्छा ज़्यादा एलिमिनेटिंग ही होता है, एलिमिनेटिंग से ज़्यादा अच्छा रहता है सॉल्व करना, ठीक है। तो एलिमिनेटिंग सीखते हैं, आदत एलिमिनेटिंग की ही डालेंगे ज़्यादा, हम जो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4, इसमें आपको बोला है कि हम एलिमिनेटिंग से कर रहे हैं, एलिमिनेटिंग यूज करेंगे इसमें हम, ठीक है। इसमें पर हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन आप सीख चुके हैं, तो सब्सटीट्यूशन से आप खुद कर लेना, मैं आपको एलिमिनेटिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस वाई 3y इक्वल्स टू 4। पहला फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एलिमिनेटिंग मेथड, एलिमिनेट मतलब होता है एक को खत्म, एक को हटाना, एक को हटाना। अब एक को कैसे हटाएंगे, देखिए आप, हमें पता है यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है -3। तो हमारा मकसद ये होता है कि दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल कर दो, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल कर दो। जैसे यहाँ पर अगर x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ भी कर दो, तो अगर यहाँ भी मुझे x का कोफिशिएंट 2 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं करता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
फर्स्ट इंटू टू, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ दोनों को, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या आएगा 2x। पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है, किसी एक को मत करना, पूरी की पूरी इक्वेशन। फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2y, 2 5 जा 10, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है। इसको हमने ऐसे रहने दिया। अब मुझे पता है ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सबके साइन चेंज कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम सबको, इसका मतलब माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 2 + 3 5, ये आ गया 6, y की वैल्यू 6/5। ठीक है, अब हम पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फाइव एक्स प्लस 6 एलसीएम लिया, ये आ गया 25। 5x इक्वल्स टू 19, x कितना आ गया 9, x आ गया 19/5 आंसर। आ गया एलिमिनेटिंग समझ, सिंपल है। मकसद वेरिएबल सेम बनाना, किसी भी, चाहे मैं चाहता तो मैं इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, अगर मैं चाहता तो 3 से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकता था। ठीक है, अगर 3 से करता तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट कर देता। ठीक है, पहले x निकल जाता, बस इतना अंतर आता। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन है 3x + 4y इक्वल्स टू 10 और 2x - 2y इक्वल्स टू 2, फर्स्ट सेकंड। अब देखिए, मुझे वेरिएबल इक्वल बनाने इसके, ये तो x के बनाऊँ ये y के। अगर मुझे x के इक्वल बनाने तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 3 से। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये कैसे हो रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो जो इस वाले के साथ लिखा है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और जो इसके साथ लिखा है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाइंग, इससे बढ़िया देखो, इसको इससे कराने से अच्छा है कि ये दोनों इजीली इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं इसको 2 से करा दूँ तो दोनों 4 हो गए, तो सिर्फ पर ये काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड इंटू 2, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। 2 से मल्टीप्लाई 6y, सेकंड को कर रहे हैं, फर्स्ट को नहीं कर रहे हैं। 3x + 4y 10, 2 से मल्टीप्लाई करा 4x - 4y 4, कैंसिल, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, समझो इसका मतलब ऐड कर दिया दोनों को, 14, ये कितना आ गया 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करा 3 इंटू एक्स की जगह आ गया 2 प्लस 4y इंटू 6 + 4y, 4y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 4, y1 आ गया, x2 आ गया। ठीक है, आप आंसर चेक कर सकते हैं, x को 2 पुट करेंगे 6, y को 1 पुट करेंगे 4, 6 + 4 10। ठीक है, तो आंसर सब्सटीट्यूशन से भी वही आना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी वही आना है, एलिमिनेटिंग से भी वही आना है, ग्राफ से भी सेम ही आना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में जाते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है थर्ड पार्ट के बारे में, फिर देखिए आप, -4, चलो 4 इधर ले जा लेते हैं, कोई बात नहीं, 9
माइनस 2y इक्वल्स टू 7, फर्स्ट सेकेंड। क्वेश्चन इस फॉर्म में था, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन ऐसे था 3x माइनस 5y माइनस 4, तो मैं 4 इधर ले गया, मैंने ऐसे लिख दिया। ये था 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, 2y को मैं इस तरफ ले आया तो माइनस 2y हो गया इक्वल्स टू 7 हो गया। ठीक है, अब मुझे फिर से सॉल्व करना है, तो मैं देखता हूँ कि इक्वल बनाने का काम होता है कि ये 9 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये भी 9 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं करा, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है दोनों से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। ठीक है, ये आ गया। अब फिर से साइन चेंज, सेम साइन है तो साइन चेंज, कैंसिल। माइनस 13y इक्वल्स टू 5, y कितना है 12 माइनस 7 5, माइनस 5/13, माइनस 5/13 आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं, y की जगह हमने पुट करा y की वैल्यू 5 5 25, माइनस माइनस प्लस, इसको इधर ले आए, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, आएगा 13, 13 4 जा 52, और 52 माइनस 25 हो गया 27, 3 से इसको काट देते हैं, 3 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। y की वैल्यू ये आ चुकी है, एलिमिनेटिंग मेथड भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कराने में दिक्कत होगी तो उसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाली को सॉल्व कर लें, एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये आपके पास है। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, हमें वैल्यू x और y की निकालनी है। पेपर में कभी लिखा हुआ ये भी आता है, सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, तो एलसीएम लिया हमने, 6 आ गया, 2 3 जा ये 3x आ गया, प्लस 2 4y -1, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ये आ गया फर्स्ट। एलसीएम लिया 9, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9, सेकेंड। अब सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए हमने सॉल्व क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी x का वेरिएबल 3 है, यहाँ पर भी x का वेरिएबल, तो हमें मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। y की वैल्यू आ गई। अब x की आप खुद निकाल लेना, आज के लिए इतना बहुत है। अब हम, ठीक है, x की वैल्यू खुद निकाल लेना पुट करके। ठीक है, अब अगला टॉपिक इससे आगे का होगा, उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे।